हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स है, जैसे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपके लिए अलग इनपुट रहेंगे, पोजिशनल ट्रेडर्स है तो अलग रहेंगे, लॉन्ग ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर है तो आपके लिए अलग इनपुट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो इनपुट रहने वाले वो रहने वाले 5, 8 एंड 13। ये जो इनपुट्स रहेंगे, आप ये इनपुट डाल के इसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो डेली। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आपको 20 से लेके 60 तक आपके कोई भी इनपुट रह सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको 100 डेज का इनपुट यहाँ पे सेट करना है, या फिर उससे ज्यादा भी आप इनपुट इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि पॉपुलर मूविंग एवरेजेस क्या क्या रहते हैं। जैसे कि पॉपुलर मतलब हम इनपुट पे जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो इनपुट है मैंने अभी 50 का सेट किया है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सिंपली जाके 10 रखना है या फिर 20 रखना है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो। अगर आप पोजिशनल कर रहे हो तो आपको 50 जो है वो पॉपुलर इनपुट है, और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 100 या फिर 200 लिखना है। मतलब 100 एंड 200 जो है वो पॉपुलर लॉन्ग टर्म के लिए है मूविंग एवरेजेस। अब हम देखेंगे कि ये रियल मार्केट में काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 के चार्ट में, और हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन है ये 50 वाला मूविंग एवरेज की लाइन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो लाइन दिख रही है हमें, यहाँ पे इस कैंडल ने ये ब्रेकआउट दिया है, और उसके बाद हम सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं, या फिर हम बियर कॉल स्प्रेड या फिर बियर पुट स्प्रेड यहाँ पे लेके रख सकते हैं। और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट मिला था उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम बहुत बड़ा यहाँ पे हमें निफ्टी में देखने को मिला था। अगेन अगर हम बाइंग के साइड पे देखेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे दिया था, और उसके बाद हम जो हमारा स्टॉप लॉस रखने वाले वो लास्ट जो भी उसका सपोर्ट लेवल रहने वाला है उसका हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो मूविंग एवरेज है एक बार ले लिया उन्होंने तो उनका मूविंग एवरेज ही उनका स्टॉप लॉस बन जाता है। अगर आगे जाके कहीं पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर समझो हमने बाय कर लिया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे हमने बाइंग का डिसीजन ले लिया, तो हमारा अगर समझो ये वाला मूविंग एवरेज जो है वो स्टॉप लॉस की लेवल रह की चलने वाली है, तो हम देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड तक जा रहा है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मतलब हमारा मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे हिट हो गया है। मतलब यहाँ पे आज के दिन अगर हिट हो गया तो हम नेक्स्ट डे में क्या करेंगे, यहाँ पे सेल का डिसीजन ले सकते हैं। और उसके बाद मार्केट नीचे तक भी आया था, लेकिन उसके बाद वापस से इसने बाइंग का कॉल दिया है, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड तक ही जा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजिंग कुछ डिसीजन रहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे दिया था, लेकिन हम क्या करेंगे नेक्स्ट डे में बेच देंगे। लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है, क्योंकि अगर हमारी कैंडल जो है नेक्स्ट डे की अगर इतनी बड़ी बुलिश मारूबोजू जैसी कैंडल हमें दिखने को मिलेगी तो हम यहाँ पे वो डिसीजन कैंसिल करेंगे। जो हम बेचने का यहाँ पे डिसीजन सोच रहे थे, यहाँ पे बेचने का डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, हम होल्ड करेंगे और हम और भी ऊपर जाके उसे बेचने वाले हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद हम यहाँ पे सेल का डिसीजन ये वाले कैंडल में ले सकते हैं। आप इसकी बैक टेस्टिंग वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी अगेन एक ब्रेकआउट मिला था, और उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड मिलके फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है ये मैटर करती है। यहाँ पे सिर्फ शैडो से यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ शैडो आई थी, और उसके बाद अप ट्रेंड बहुत बड़ा अप ट्रेंड यहाँ पे मिला है, और यहाँ पे एक जगह पर आकर निफ्टी ने मूविंग एवरेज को हिट कर दिया है। तो अगर हमारी कैंडल्स मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ से हिट कर देती है तो हमें बाइंग का डिसीजन लेना है, और वो अगर ऊपर की तरफ से हिट कर देती है मूविंग एवरेज को तो हमें सेल का डिसीजन लेना है। ये इतना ज़्यादा इजी इंडिकेटर है, और ये मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर माना जाता है। अगर हम किसी स्टॉक की बात करें तो ये टाटा मोटर का स्टॉक है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था ये वाले दिन में, इसके बाद हमने डिसीजन लिया, और हमारा स्टॉप लॉस का जो लेवल रहने वाला है वो मूविंग एवरेज का लेवल रहने वाला है। और यहाँ पे हमने अगर एड ऑन कर दिया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम सेल करेंगे। हम यहाँ पे भी सेल कर सकते थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता रहता कि मार्केट का हायर पॉइंट कौन सा रहेगा, तो हमें ऐसे कुछ इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ता है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते हैं।